आज हम बात करेंगे देयर आर सर्टेन लुकअप फंक्शंस। ठीक है, लुकअप फंक्शंस का बेसिकली यूज क्या होता है। जैसे आपके पास दो तीन डेटा सेट्स हैं, ठीक है। चलो आई एक्सप्लेन यू यूजिंग दिस पर्टिकुलर फाइल। फाइल ग्रुप पे है, अगर किसी को चाहिए तो डाउनलोड कर सकता है ग्रुप से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास अलग अलग टाइप का डेटा है। अलग अलग टाइप एज इन, जैसे ये कस्टमर सेल्स का डेटा है। ठीक है, टेरिटरी दिया हुआ है, कस्टमर्स का नाम दिया हुआ है, प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं और उनकी सेल्स वैल्यूज है। ठीक है, मंथ ऑन मंथ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल एंड सो ऑन। ये 2 साल का डेटा है मेरे पास। दिसंबर 2019, जनवरी 2018, 2 साल का डेटा है। और एक प्रोडक्ट डिटेल का भी शीट है मेरे पास, जहाँ पे प्रोडक्ट्स का नाम दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम कॉलम सी में है। ठीक है, तो वी हैव टेरिटरी वाइज, कस्टमर वाइज, प्रोडक्ट वाइज, सेल्स। अब यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट्स का जो बिगर क्लासिफिकेशन है। ठीक है, प्रोडक्ट किस ग्रुप को बिलोंग करता है, ट्रेड को बिलोंग करता है। फॉर एग्जांपल जैसे ड्रिलिंग मशीन है। ठीक है, तो ड्रिलिंग मशीन तुम्हारा एक बिगर कैटेगरी हो गया। अब ड्रिल करने के लिए अब अलग अलग टाइप की ड्रिलिंग मशीन आती है। ठीक है, रॉक्स पे ड्रिल करने के लिए अलग आता है। फिर तुम्हारा अगर तुमको सीमेंटेड जो वॉल्स होती है उस पर ड्रिल करना है तो वो एक अलग है। वुड पे ड्रिल करना है तो वो एक अलग कैट। दीज आर ट्रेड्स। ठीक है, ट्रेड इस तरीके से डिफाइन होता है। ठीक है, तो उसका अलग अलग कोड दिया हुआ है यहाँ पे। और एक पर्टिकुलर ड्रिलिंग मशीन है, जैसे रॉक्स पे ड्रिल करना है तो उसमें एक पर्टिकुलर ड्रिलिंग मशीन, जैसे TX200 हो गया, तो वो स्पेसिफिकली उस प्रोडक्ट का नाम है। ठीक है, ट्रेड किस टाइप का ड्रिलिंग मशीन है, प्रोडक्ट। ठीक है, इट्स अ ड्रिलिंग मशीन। तो एग्जाम्पल दे रहा था मैं, बाकी यहाँ पे वो प्रोडक्ट ग्रुप दिए हुए हैं, ट्रेड है और प्रोडक्ट है। ठीक है, एंड देन यू हैव सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कस्टमर्स। कस्टमर फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अभी मेरे पास काफी सारे अलग अलग कस्टमर्स के नाम दिए हुए हैं। देयर इज आइशर, बॉश, और उनका एंगेजमेंट लेवल है। ठीक है, अभी एंगेजमेंट लेवल क्या होता है, तो एंगेजमेंट लेवल डिफाइन करता है किस तरह का कस्टमर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बहुत अच्छा कस्टमर है, काफी फ्रीक्वेंटली खरीदता है हमसे और काफी अच्छा क्वांटिटी खरीदता है, तो वी कॉल इट अ एंगेज्ड कस्टमर। मतलब वेरी इंगेज्ड विद सेल्स, हमारे साथ काफी अच्छा बिजनेस कर रहा है। ठीक है, देन यू हैव एक्टिव कस्टमर्स जो ऑन एंड ऑफ कभी कभी खरीदते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी भी नहीं खरीदते हैं। फ्रीक्वेंट मतलब कंटिन्यूअसली खरीद रहा है लेकिन ज्यादा क्वांटिटी नहीं खरीदता। तो एंगेज, गुड क्वांटिटी, कंटिन्यूअसली। ठीक है, फ्रीक्वेंट कंटिन्यूअसली, नॉट वेरी गुड क्वांटिटी। एक्टिव, कभी कभी, ओके ओके क्वांटिटी। और पैसिव मतलब खरीदा था, ठीक है, एक दो बार कभी खरीदा था, बट अब कंटिन्यूअसली नहीं खरीद रहा हमसे। तो दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कस्टमर। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स देखा था हमने, एंड दिस इज द सेल्स वैल्यू। तो तीन डेटा सेट है मेरे पास, है ना। और से इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर शीट, ठीक है, यहाँ पे टेरिटरी दिया हुआ है, कस्टमर दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है। अब हर प्रोडक्ट का एक एंगेज नहीं, सॉरी, प्रोडक्ट का एंगेजमेंट नहीं होता, कस्टमर का एंगेजमेंट है। तो कस्टमर का एंगेजमेंट पता है मेरे को। ठीक है, अलग से अगर कोई पूछे तो मेरे पास यहाँ पे कस्टमर डिटेल वाली शीट में कस्टमर्स के एंगेजमेंट पड़े। ठीक है, वेल एंड गुड। यहाँ पे कस्टमर्स के नाम दिए हुए हैं और वो काफी रैंडम ऑर्डर में है। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है कि आयशर एक बार आया है यहाँ पे तो नीचे नहीं होगा, और भी हो सकता है। ठीक है, तो मल्टीपल अकरेंसेस भी है और कोई सेट पैटर्न में नहीं है। ठीक है, कि मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करूँ। अब इस तरह के मेरे पास बहुत सारे एंट्रीज भी है। ऐसा भी नहीं कि एक दो एंट्री है कि मैं ढूंढ ढूंढ के वहां पे अपडेट करूँ। तो मुझे कस्टमर्स का एंगेजमेंट यहाँ पे अपडेट करना है। सिंपल सी बात, अगर हम देखें तो मेरे पास डेटा है कस्टमर्स का, और वो इन्फॉर्मेशन मेरे को यहाँ पे अपडेट करनी है कि हर एक कस्टमर का क्या एंगेजमेंट है। अब या तो तुम एक एक करके ढूंढ ढूंढ के उसको भरते रहो। ठीक है, अब आयशर अगर 100 बार आया तो 100 बार मैं जा जाके आयशर ढूंढ ढांड के या तो फिल्टर लगा लगा के लिख सकता हूँ। ठीक है, बट अगेन बहुत सारा डेटा जब होता है, ठीक है, 1 लाख रोज है, 1000 भी है, तो फिर इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, तो वहां पे हम मैनुअली नहीं कर सकते। ठीक है, वी यूज अ फॉर्मूला विच इज नोन एज VLOOKUP। ठीक है, VLOOKUP इज क्वाइट widely used as far as day to day activity is concerned in corporate offices. Reason being कि हमारे पास बहुत सारे डेटा सेट्स होते हैं। ठीक है, एक ही जगह पे तुमको डेटा कभी नहीं मिलेगा, देयर विल बी मल्टीपल डेटा सेट्स, और इस तरीके से तुमको मैच करा करके डेटा लेके आना होता है। तो दैट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब उसके भी बहुत सारे सिनेरियो हो सकते हैं, ये एकदम सिंपल सिनेरियो है। ठीक है,
तो हम वी लुकअप यूज कर सकते हैं। अब देखो वी लुकअप लगाने के लिए देर आर फ्यू स्पेसिफिक कंडीशंस दैट यू नीड टू चेक। ठीक है, सबसे पहली चीज मतलब रेस्ट्रिक्शन बोल सकते हो तुम वी लुकअप का, या फिर लगाने का कंडीशन बोल सकते हो। ठीक है, चलो पहले मैं वी लुकअप का फॉर्मूला दिखाता हूँ कैसा दिखता है। अगर वी लुकअप लिखोगे, तुम ब्रैकेट ओपन करोगे, तुमको नीचे यहाँ पे दिखेगा चार चीजें होती है वी लुकअप में जो हमें फिल करनी होती है। ठीक है, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स और रेंज लुकअप ऑप्शनल है, बट फिर भी हम डाल देते हैं। ठीक है, लुकअप वैल्यू इसका मतलब होता है कि तुम किस चीज के लिए ढूंढ रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे को एंगेजमेंट चाहिए। एंगेजमेंट किसका होता है? कस्टमर का। तो लुकअप वैल्यू का मतलब होगा यहाँ हाँ। पे कि हमें कस्टमर के लिए चाहिए, तो कस्टमर मेरा लुकअप वैल्यू बन जाएगा। ठीक है, फिर आता है टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब है कहाँ से डेटा ये मिलेगा मेरे को। यू नीड टू मेंशन दैट टेबल। तो वो टेबल मेरे पास, जैसे कस्टमर डिटेल का मेरे पास शीट है, वहां पे कस्टमर का नाम दिया हुआ है, एंगेजमेंट लेवल्स दिए हुए हैं, तो वो मेरा टेबल एरे में उठाऊंगा। लेकिन उस टेबल एरे में बहुत सारे कॉलम हो सकते हैं। अब उसमें एग्जैक्टली कौन सा कॉलम उठाना है वो कॉलम इंडेक्स हमें बताता है। ठीक है, और उसमें फिर लास्ट में एक ऑप्शन आता है एग्जैक्ट मैच या फिर अप्रोक्सीमेट मैच। वो जब लगाऊंगा तब दिखाऊंगा, वहां पे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। बट चार चीजें हैं फिल करने के लिए, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन इसके बाहर, ठीक है, वीलकप लगाने से पहले हमें एक दो चीजें चेक करनी पड़ती है। वो क्या क्या है? ठीक है, अब जैसे मैंने बोला कि मेरे को कस्टमर के हिसाब से एंगेजमेंट निकालना है। ठीक है, तो मेरे को एक चीज क्लियर हो गई है कि कस्टमर ढूंढना है, कहीं और होगा कस्टमर, उसके सामने एंगेजमेंट दिए होंगे और वो उठा के लेके आने हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कस्टमर के लिए एंगेजमेंट लेके आना है, कस्टमर डिटेल में अगर जाओगे, ठीक है, पहली चीज की कस्टमर कहाँ मिल रहा है तुमको? कॉलम ए में मिल रहा है। अभी कॉलम ए में मिल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वी लुकअप लगाने के लिए देखो एक चीज क्लियर कट हमें समझनी होती है कि जहां पे आपको ये कस्टमर मिल रहा है, ठीक है, या फिर जो भी आपकी लुकअप वैल्यू है, ये आपको टेबल एरे में जहां पे भी मिल रहा है उसके राइट हैंड साइड से ही आप डेटा उठा सकते हो। विच मीन्स कि अगर कस्टमर नेम यहाँ के बीच में होता या सी कॉलम में होता और एंगेजमेंट लेवल उसके लेफ्ट हैंड साइड में होता, तो हम वी लुकअप नहीं कर पाते। ठीक है, ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वी लुकअप करने के लिए कि टेबल एरे में कहीं पे भी हो सकता है, डजेंट मैटर। ठीक है, जी कॉलम में भी अगर कस्टमर नेम होता, उसके लेफ्ट हैंड साइड से हम कुछ भी उठा सकते हैं। अगर लेफ्ट हैंड, अगर यहाँ पे लिखा होता कस्टमर नेम और यहाँ पे लिखा होता एंगेजमेंट लेवल, तब भी वी लुकअप हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, लेकिन अगर लेफ्ट हैंड साइड में पड़ा है मेरा इन्फॉर्मेशन जो मुझे उठाना है और लुकअप वैल्यू दिख रहा है मुझे, तो हम नहीं कर पाएंगे लुकअप। दैट इज फर्स्ट। दूसरी चीज जो होती है, जैसा मैंने बोला कि यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज अगर है, ठीक है, यहाँ पे आयशर 10 बार हो 50 बार हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स होता, ठीक है, जैसे आयशर यहाँ पे भी और नीचे भी कहीं पे अगर आ रहा है, ठीक है, मान लो, ठीक है, तुम्हारा जो कस्टमर है उसका एंगेजमेंट लेवल अपडेट हो रहा है। इस महीने हमने देखा कि काफी, मतलब पिछले एक साल में अच्छा चल रहा था तो एंगेज करके रखा हुआ था हमने, लेकिन इस साल सेल्स नहीं दे रहा वो। ठीक है, तो हमने उसका एंगेजमेंट लेवल चेंज कर दिया और मैंने ऊपर वाला वैसा का वैसा छोड़ दिया, नया एंगेजमेंट जो भी इसका है एक और एंट्री कर दिया आयशर। अगर लुकअप टेबल में मल्टीपल एंट्रीज हैं तुम्हारे वैल्यू की, ठीक है, तो वी लुकअप उसका जो वर्किंग पैटर्न है वो कैसे होता है कि वो ऊपर से फाइंड आउट करना स्टार्ट करता है। अगर आप हॉरिजॉन्टली सर्च कर रहे हो तो वी लुकअप में तो हॉरिजॉन्टली ही सर्च करेंगे हम। हाँ, एक और चीज, वी लुकअप जब आप कर रहे हो तो आपका वैल्यू जो आप ढूंढ रहे हो और जो आपको लेके आना है, दैट शुड बी इन अ वर्टिकल फॉर्मेट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में अगर होता है तो हम एच लुकअप करते हैं। विल सी दैट। तो यहाँ पे अगर मल्टीपल वैल्यूज होते हैं आयशर के, ठीक है, वर्टिकली वो ऊपर से ढूंढता हुआ आता है और उसको अगर सबसे पहले यहाँ पे आयशर मिल गया तो वो आगे जाएगा ही नहीं। ठीक है, दैट इज द सेकंड कंडीशन। तो अगर आपके पास मल्टीपल वैल्यूज है, पहले ही सोच लो कि आपको कौन सा रखना है। ठीक है, इट्स ऑलवेज गुड टू रिमूव डुप्लीकेसीज आपके लुकअप टेबल में से। ठीक है, क्योंकि अगर मल्टीपल वैल्यूज है तो ऐसा नहीं कि नहीं देगा, बट वो ऊपर से जो सबसे पहला मिलेगा वही उठा के दे देता है। ठीक है, तो अब अगर मेरे को वी लुकअप करना है, मैंने लिखा वी लुकअप, जैसे मैंने बोला लुकअप वैल्यू क्या चाहिए मेरे को, किसके बेसिस पे मैं ढूंढ रहा हूँ? मैं ढूंढ रहा हूँ कस्टमर के बेसिस पे। ठीक है, तो ये जो कस्टमर है यहाँ पे आयशर वो उठा लिया मैंने। लुकअप एरे या टेबल एरे जिसको बोलते हैं, टेबल एरे मेरे को मिलेगा कस्टमर डिटेल में। हम सबसे पहले जो कॉलम हम ढूंढ रहे हैं वो उठाएंगे,
और उसके राइट हैंड साइड से आपको जितने चाहिए आप कितने भी ले सकते हो, डजंट मैटर कि जहां तक डेटा है वही चाहिए, आप कितने भी कॉलम्स ले सकते हो, इररेस्पेक्टिव है। ठीक है, उसको उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो थर्ड पैरामीटर है उसमें बताना पड़ता है कि एग्जैक्टली exactly कौन सा वाला कॉलम उठाना है। तो ए कॉलम के बेसिस पे तो हम चेक कर रहे हैं, उठाना कौन सा है, मेरे को बी कॉलम उठाना है। तो बी कॉलम जो है ए के रिस्पेक्ट में सेकंड पोजीशन पे, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा। इस 2 का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि बी सेकंड कॉलम है शीट पे। अगर ये जी और एच में भी होता तो भी ये 2 ही लिखते हम। क्यों? क्योंकि जो कॉलम हम उठाना चाहते हैं वो जो कॉलम हम ढूंढ रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में सेकंड नंबर पे, सिंपल एज दैट, रिलेटिव चलता है। और लास्ट जो ऑप्शन है रेंज लुकअप का, ठीक है, यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं बेसिकली, ट्रू और फॉल्स। ट्रू इज फॉर अप्रोक्सीमेट मैच, ठीक है, अप्रोक्सीमेट मैच कुछ स्पेसिफिक कंडीशन पे ही हम यूज करते हैं, बताऊंगा। अदरवाइज विल बी यूजिंग फॉल्स, 99% ऑफ द टाइम आप फॉल्स ही यूज करते हो, विच इज फॉर एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच का मतलब क्या हुआ कि अगर EISHER लिखा है यहाँ पे तो वहां पर भी EISHER ही होना चाहिए। EISHRE अगर लिखा होता तो वो उसको मैच नहीं करता। एक एक्स्ट्रा स्पेस भी होता है यहाँ पे तो उसको मैच नहीं करता। कैपिटल स्मॉल से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, लेकिन जितने कैरेक्टर्स हैं जिस तरीके से लिखा हुआ है एग्जैक्टली सेम चीज दोनों जगह होनी चाहिए। ठीक है, एंटर किया और ये मेरे को एंगेज रिटर्न कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो भी आप टेबल एरे यूज करोगे उसको फिक्स कर लेना, ठीक है। फिक्स करना जरूरी है, रीजन बीइंग कि हमारा जो डेटा रेंज है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर मैं फिक्स नहीं करूंगा, ठीक है, तो ये डेटा रेंज चेंज हो जाएगा अगर जैसे ड्रैग करोगे तब। तो कई बार ऐसा होता है कि तुमने डेटा सेट सेलेक्ट किया, उसके बाद जैसे उसको ड्रैग करोगे नीचे हैश आने लग जाता है, ठीक है। तो वो इसीलिए आता है क्योंकि आपने डेटा रेंज फिक्स नहीं किया। अगर आप डेटा रेंज फिक्स करोगे तो हैश नहीं आएगा आपके पास। ये मेरा पूरा डेटा यहाँ पे फिल हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? जब भी वर्टिकली आपको डेटा फाइंड आउट करना है आप वी लुकअप करोगे, हॉरिजॉन्टली करना है तब हम एच लुकअप करते हैं। एच लुकअप कैसे होता है? वी लुकअप में किसी को दिक्कत है तो नहीं तो फिर एच लुकअप पे बात करेंगे। हो सर, भी लोग पे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो जैसा मैंने बोला कि जब हम वर्टिकली डेटा फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो हम वी लुकअप करते हैं, हॉरिजॉन्टली करना हो तो हम एच लुकअप करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मेरे पास क्या दिया हुआ है, तो नीचे अगर देखोगे तुम, है ना, मेरे पास एक पर्टिकुलर टेरिटरी का डेटा और भी है, डेटा इसमें वैसे, ठीक है, लेकिन आगरा का डेटा नहीं है। आगरा का डेटा मेरा पास ऊपर में दिया हुआ है, ठीक है। प्रॉब्लम एक ही है, यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो, टेरिटरी दिया हुआ है, यहाँ पे ऊपर भी टेरिटरी दिया हुआ है। अभी इन दोनों डेटा रेंजेस के बीच में हमें कंपैरिजन करना है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, आप वी लुकअप करो चाहे एच लुकअप करो, आपका डेटा रेंज जहाँ पे आपको डेटा फिल करना है और जहां से आपको डेटा लेके आना है, जरूरी नहीं है कि सेम शीट पे हो, जरूरी नहीं है सेम, मतलब फाइल के अलग अलग शीट पे हो, अलग अलग फाइल्स में भी हो सकता है, सेम फाइल के अलग अलग शीट में भी हो सकता है, सेम शीट में भी हो सकता है, ठीक है, डजेंट मैटर। अलग शीट में है, सेम शीट में है, अलग फाइल में है, रूल वैसे ही चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि टेरिटरी दिया हुआ है, ऊपर भी दिया हुआ है, नीचे भी दिया हुआ है, ये दोनों अलग अलग डेटा सेट है। नीचे मुझे फिल करना है, ऊपर से उठा के लेके आना है। कस्टमर ऊपर भी है नीचे भी है, प्रोडक्ट ऊपर भी नीचे भी है, यहाँ पे एंगेजमेंट है नीचे नहीं है, ठीक। जनवरी है, ऊपर भी है नीचे भी है, ठीक है। फरवरी है, ऊपर नहीं है नीचे है, ठीक है। मार्च ऊपर है नीचे है, अप्रैल ऊपर है, ठीक है। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर है यहाँ पे ऊपर नहीं है, विच मीन्स कि मेरे पास कॉलम्स जो है मिसमैच है, मेरे पास एग्जैक्टली सेम कॉलम्स नहीं है जो ऊपर है और जो नीचे है। अगर सेम कॉलम होता है मैं डायरेक्टली यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकता था, बट चूंकि मेरे पास ये कॉलम सेम नहीं है, ना सिर्फ ऑर्डर में बल्कि प्रेजेंस ऑफ कॉलम्स भी नहीं,
सो इन ऑर्डर टू ब्रिंग दैट डेटा इन, ठीक है, अगर आपको ये डेटा अभी यहाँ पे फिल करना है तो हमें कॉलम्स मैच करा करा के डेटा डालना पड़ेगा, ठीक है। टेरिटरी जहां पे आ रहा है वहां पे टेरिटरी का डेटा जाएगा, कस्टमर जहां पे आ रहा है कस्टमर का डेटा जाएगा। जैसे मान लो मैं पहला कॉलम एंटर करना चाहता हूँ, पहला रो सॉरी, ये पहला रो अगर मेरे को एंट्री करनी है नीचे, तो आगरा लिखना पड़ेगा, कस्टमर यहाँ पे आयशा डालना पड़ेगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। एंगेजमेंट है नहीं तो एंगेजमेंट हमें इग्नोर करना पड़ेगा। तो जब इस तरीके से हमें हॉरिजॉन्टली डेटा मैच करा करके फिल करना है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली मेरे को फाइंड करना है पोजीशन कहाँ पे है और डेटा फिल करना है, तब हम एच लुकअप पे जाते हैं। एच लुकअप में भी चार चीजें हैं फिल करने के लिए, ठीक है, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, रो इंडेक्स और रेंज लुकअप। लुकअप वैल्यू किस चीज के लिए हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे तो जैसे मेरे को टेरिटरी ढूंढना है, ठीक है, कहाँ पे ढूंढना है, टेबल एरे मेरा ये है ना, ये मैं टेबल एरे ढूंढ लूंगा, मतलब उठा लूंगा। पूरा उठा लिया, इसको फिक्स कर लो, ठीक है, जैसे मैंने पहले भी बोला है वी लुकअप में भी हम डेटा रेंज को फिक्स कर देते हैं, यहाँ भी करेंगे। अब वहां पे कॉलम इंडेक्स पूछा था, यहाँ पे रो इंडेक्स बताना होता है। अच्छा, जो वहां पे वी लुकअप में कंडीशन था कि कॉमन कॉलम के राइट हैंड साइड से ही उठाते थे, ठीक है, यहाँ पर भी कॉमन रो जो दिख रहा है मेरे को, बेसिकली जिस रो के बेसिस पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इस रो के बेसिस पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं अपना वैल्यू, इसके नीचे से ही डेटा उठाएंगे, ऊपर से नहीं उठाएंगे, ठीक है। अभी कौन सा रो का डेटा चाहिए, से सपोज मैं पहला रो इंसर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। अब ये जो है, ठीक है, मेरे लिए हेडर है, बट यहाँ पे हमने एज अ डेटा उठाया हुआ है। सो डेटा के हिसाब से दिस इज रो वन, दिस इज रो टू, थ्री, फोर, आगे जितने भी रोज तुमने लिए हुए हैं। तो उस हिसाब से मेरे को सेकेंड रो चाहिए, तुम चाहो तो थर्ड भी उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। से अगर मैं थर्ड वाला रो उठाता हूँ क्या आएगा देखते हैं। उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए आप फॉल्स करते हो, ठीक है, ये अगर आ गया। अब इसको अगर मैं ड्रैग करूँ हॉरिजॉन्टली, लेट्स सी क्या क्या वैल्यू आ रही है। आगरा आ गया, ठीक है, कस्टमर में बॉश आ गया, प्रोडक्ट में TEX123, ठीक है, एंगेजमेंट था नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जनवरी में 38198, 38198। फरवरी का डेटा नहीं था, फरवरी की जगह पे हैश आ गया, ठीक। 42831, 42831 मार्च में एंड सो ऑन, ठीक है। अब नवंबर का डेटा ऊपर नहीं था, नवंबर का डेटा उसने इग्नोर कर दिया है, मतलब जो डेटा जहां पे होना चाहिए था उसने ढूंढ ढूंढ के डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जुलाई 19 की बात करूँ, जुलाई 19 में 36692 था, 36692 उसने डाल दिया है, तो जहां पे डेटा उसको मिला है उसने डाला है, जहां नहीं मिला उसने हैश ने कर दिया, विच इज प्रेटी मच इक्विवेलेंट कि आप एक एक रो, सॉरी एक एक कॉलम हेडर चेक कर करके डेटा फिल करते, ठीक है। वो चीज नहीं करनी पड़ रही है, एच लुकअप मेरे लिए वो काम करके दे रहा है। कोई दिक्कत? और ठीक है, तो दैट इज वी लुकअप एंड एच लुकअप। बट वी लुकअप और एच लुकअप में स्पेसिफिक कंडीशंस थी। कंडीशन क्या था, जैसे यहाँ पे कॉमन रो के नीचे से उठाते हैं, वी लुकअप में हम कॉमन कॉलम के राइट हैंड साइड से उठाते हैं, ठीक है। व्हाट इफ अगर मेरा डेटा राइट हैंड साइड पे नहीं है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये है मेरे पास, ठीक है, टेरिटरी दिया हुआ है, कस्टमर दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, मेरे को प्रोडक्ट ग्रुप चाहिए। अब प्रोडक्ट ग्रुप जो है वो प्रोडक्ट के लिए डिफाइंड है, कैसे पता मेरे को, तो प्रोडक्ट ग्रुप वाला, सॉरी प्रोडक्ट डिटेल वाला के शीट पे जाओ, प्रोडक्ट के पहले प्रोडक्ट ग्रुप दिया हुआ है, उसका ट्रेड दिया हुआ है ना। तो हर एक प्रोडक्ट का एक प्रोडक्ट ग्रुप यहाँ पे मेंशन्ड है, लेकिन पंगा यही है कि प्रोडक्ट ग्रुप जो है वो प्रोडक्ट के लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो वी लुकअप तो लगा नहीं सकते, अगर मेरे को मेरे डेटा ये सर्च करना भी है तो मैं वी लुकअप लगा के तो नहीं कर सकता। तो कैसे करें, टेरिटरी दिया हुआ है, कस्टमर दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है, मेरे को प्रोडक्ट ग्रुप फिल करना है।
सो देयर आर टू फंक्शंस बेसिकली, मैच और इंडेक्स, जिसका हम यूज कर सकते हैं। दोनों अलग अलग फंक्शन है, पहले एक एक करके समझते हैं। मैच का जो काम होता है, ठीक है, मैच स्पेसिफिकली कोई भी वैल्यू को एक गिवन रेंज में फाइंड आउट करके पोजीशन रिटर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मान लो मैं कहता हूँ कि TX200 मेरे को ढूंढना है, ठीक है, अभी TX200 का इन्फॉर्मेशन मेरे को प्रोडक्ट डिटेल में से चाहिए। पहले मेरे को पता होना चाहिए TX200 है कहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं मैच। मैच पोजीशन रिटर्न करेगा, प्लेन एंड सिंपल। लुकअप वैल्यू का मतलब है क्या ढूंढना चाह रहे हो तुम। मैं बोला TX200 ढूंढना चाह रहा हूँ, ठीक है। लुकअप एरे कहाँ ढूंढना चाह रहे हो, प्रोडक्ट डिटेल में गए, कॉलम उठा लिया, और इसमें तुम्हारे पास तीन चीजें आती है। थर्ड जो मेरे पास ऑप्शन है, लेस देन, एग्जैक्ट मैच और ग्रेटर देन, ठीक है। अभी टेक्स्ट वैल्यूज में ग्रेटर देन लेस देन का कोई मतलब नहीं बनता, हम एग्जैक्ट मैच यूज करेंगे। तो मैच ने क्या रिटर्न किया मेरे को रिटर्न करके दे रहा है 2, स्ट्रेट एंड सिंपल अगर मैं बात करूँ तो। अभी 2 क्यों रिटर्न किया इसने, क्योंकि जब हम मैच कर रहे थे, ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखो, प्रोडक्ट डिटेल का पूरा सी कॉलम उठाया हुआ है मैंने। अभी सी कॉलम में, ठीक है, ऊपर से अगर हम देखें, मैच को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कॉलम उठाया है या रो उठाया है, ठीक है। मैच अगर तुमने रो बोला है तो रो पे करेगा, कॉलम बोला है कॉलम पे करेगा, लेकिन हमेशा एक सिंगल रो एक सिंगल कॉलम उठाना। कभी भी मैच में एक सिंगल रो एक सिंगल कॉलम से ज्यादा नहीं डाल सकते हम, ठीक है। VLOOKUP इज अ कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। मैच ऑलवेज टॉक्स अबाउट वन सिंगल कॉलम। तो यहाँ पे हमने स्पेसिफिकली कॉलम बोल दिया कि भाई प्रोडक्ट में हमें ढूंढना है वो अपना प्रोडक्ट TX100 या TX200 जो भी था। तो इस कॉलम के हिसाब से, कॉलम में ऊपर से नीचे, रो पे लेफ्ट से राइट, ठीक है, मैच का जो ढूंढने का तरीका है। तो कॉलम में ऊपर से अगर हम देख रहे हैं, पहले रो पे प्रोडक्ट है, दूसरे रो पे TX200 है। तो ऊपर से जब इसने ढूंढना स्टार्ट किया होगा, सेकंड नंबर पे TX200 आ रहा है, प्लेन एंड सिंपल, दैट इज द रीजन व्हाई इट इज रिटर्निंग 2, ठीक है। TX123 होता तो 3 4, जैसे ये है जेट बोल्ट 342, जेट बोल्ट 342 तुम्हारा 10 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी फिक्स करना जरूरी है, अभी फिक्स नहीं किया है। जब आप पूरा कॉलम पूरा रो लेते हो तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा फिक्स करना नहीं करना, बट इट्स ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि अपना जो भी रेंज आप ले रहे हो, चाहे आप पूरा कॉलम ले रहे हो, चाहे आप एक गिवन सेट ऑफ वैल्यूज ले रहे हो, उसको फिक्स करके रखो, ठीक है। इट्स अ गुड प्रैक्टिस। तो ये तो हो गया। अब क्या करना है हमें, इंडेक्स तो आ गया, मतलब अगर मैं कहता हूँ, ठीक है, समझने वाली बात है। अगर मैं अगर मैं कहता हूं कि TX200 जो है प्रोडक्ट डिटेल में सेकेंड रो पे है, ठीक है, तो गलत नहीं होगा। तो प्रोडक्ट डिटेल में सेकेंड रो पे TX200 है, विच मीन्स कि अब मैं को एक चीज पक्की हो गई है, TX200 से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है आपको सेकेंड रो से मिल जाएगी। तो मैच बस इतना करके दे रहा है मेरे को यहाँ पे कि वो बता दे रहा है कि आप सेकेंड रो पे कुछ भी ढूंढ सकते हो आप TX200 के लिए। मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्ट ग्रुप। तो मैच का काम यहाँ पे खत्म हो जाता है, इतना ही है मैच से, ठीक है। लेकिन हमें सिर्फ पोजीशन तो चाहिए नहीं था, हमें तो चाहिए था प्रोडक्ट ग्रुप बताओ। तो हमने क्या करना है अभी, हम लिख रहे हैं इंडेक्स। इंडेक्स का काम क्या होता है कि आपको वो वैल्यू निकाल के देता है। अब वैल्यू कहाँ से निकाल के देगा, तो यहाँ पे आपको एरे बताना है। एरे मतलब किस कॉलम से उठा के देना है। तो मैं गया प्रोडक्ट डिटेल में, मैंने बोला कि भाई मेरे को तो प्रोडक्ट ग्रुप चाहिए। उसने कहा ओके, एरे बता दिया है मैंने, रो नंबर चाहिए अब मेरे को, आप रो बताओ। ठीक, ठीक है, इस कॉलम को तो आपने उठा लिया, कौन से रो पे डेटा पड़ा है, और वो चीज हमने यहाँ पे निकाली हुई है, ठीक है। ये जो रो इंडेक्स है वो यहाँ पे यूज होगा। तो मैच और इंडेक्स के हेल्प से आप लेफ्ट हैंड साइड का भी डेटा उठा सकते हो। इनफैक्ट ये यूनिवर्सल है, ठीक है, लेफ्ट और राइट से फर्क नहीं पड़ता। आप मैच इंडेक्स जो है यूनिवर्सली यूज कर सकते हो VLOOKUP वाला डेटा भी उठाने के लिए। जस्ट बिकॉज की दो अलग अलग फंक्शंस यूज में आते हैं, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। अगर VLOOKUP आप नहीं लगाना चाहते हो, आप मैच इंडेक्स डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो VLOOKUP की जगह पे। जस्ट बिकॉज की दो अलग अलग फंक्शन है तो कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा ज्यादा है लगाना, इसलिए लोग कम प्रेफर करते हैं,
ठीक है, बट अदरवाइज इंडेक्स एंड मैच इज वेरी मच एफिशिएंट एंड इट्स वेरी मच, मतलब 100% रिजल्ट देगा आपको, चाहे लेफ्ट पे हो चाहे राइट पे हो। ठीक है, वी लुकअप ऑन द अदर हैंड, जैसे मैंने बोला कि इट हैज सर्टेन रिस्ट्रिक्शन, एच लुकअप इट हैज सर्टेन रिस्ट्रिक्शन, वेयर एच लुकअप का भी काम कर देगा मैच इंडेक्स। ठीक है, सो वी लुकअप, एच लुकअप, मैच इंडेक्स, अगर ये तीन चीज आपको पता है, आप मल्टीपल डेटा सोर्सेज में से मैच करके डेटा कहीं से भी लेके आ सकते हो। कोई क्वेश्चन? नो। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब वी लुकअप, एच लुकअप या मैच इंडेक्स की बात अगर हम कर रहे हैं, हम एक सिंगल वैल्यू पिकअप कर रहे थे। ठीक है, डेटा मैच कराया, सिंगल वैल्यूज थी, पिकअप करके लेके आ गए। कई बार एक सिंगल वैल्यू से ज्यादा उठाना पड़ सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपके पास डेटा दिया हुआ है, ऐसा कुछ डेटा दिया हुआ है से सपोज, ठीक है, और मतलब यहाँ पे क्या है, मेरे पास अलग अलग सब्जेक्ट्स है जिनका मेरे पास मार्क्स है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिकल एजुकेशन, और स्टूडेंट्स के नाम दिए हुए। तो अगर कोई तुमसे कहता है कि नहीं मेरे को बताओ, जैसे मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, ठीक है, कोई भी एक नाम डाल दिया और मेरे को बोला जा रहा है कि आप उसका टोटल मार्क्स बताओ, जैसे अजय बोल दिया। ठीक है, अब पहली बात तो मेरे को ये मैच करके निकालना पड़ेगा कि अजय है कहाँ पे, और इसका टोटल कहीं पे ऐसा किया हुआ तो है नहीं, या तो मैं यहाँ पे इस तरफ सम करके लिख के रख लूँ, उसके बाद वी लुकअप लगा लगा के यहाँ पे डालता रहूँ कि जो भी नाम डाले नीचे उसका टोटल मार्क्स आ जाए। ठीक है, तो उस केस में हमें एक अलग कॉलम यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा फिर सम का। ठीक है, वो मैं नहीं करना चाह रहा। मैं क्या चाह रहा हूँ, एक साथ डेटा ला करके यहीं पे सम कर लूंगा। ठीक है, अलग से मेरे को सम का कॉलम नहीं चाहिए। सो उसके लिए मेरे को वो वैल्यूज पहले पिक करवानी पड़ेगी, अजय की सारी वैल्यूज मेरे को वहां से लेके आनी पड़ेंगी पहले। अब हमने तो एक सिंगल सिंगल वैल्यू उठाने की बात देखी अभी। ठीक है, चाहे वी लुकअप हो, चाहे एच लुकअप हो, चाहे मैच इंडेक्स हो। अब यहाँ पे अजय के एक दो तीन चार, चार सब्जेक्ट का मार्क्स है, चारों का मार्क्स एक साथ उठाना है। सो वो चीज वी लुकअप, एच लुकअप से नहीं हो पाएगी। हम जब मल्टीपल वैल्यूज उठाना चाहते हैं, ठीक है, मैच करके मल्टीपल वैल्यू उठानी, सिंपल सी बात अगर मैं बात करूँ तो मैच करके मल्टीपल वैल्यूज चाहिए तो हम ऑफसेट यूज करते हैं। ठीक है, अभी पहले देखते हैं ऑफसेट काम कैसे करता है। तो ऑफसेट में क्या क्या ऑप्शंस है मेरे पास, रेफरेंस, रोज, कॉलम्स, हाइट और विड्थ। हाइट और विड्थ बड़े ब्रैकेट में, इसका मतलब वो ऑप्शनल है। तो हाइट और विड्थ पे आएंगे, पहले देखते हैं रेफरेंस का क्या मतलब है, रोज कॉलम्स का क्या मतलब है। ठीक है, रेफरेंस मतलब कोई एक पर्टिकुलर सेल आपको फिक्स करके बोलना पड़ता है कि इसके रेस्पेक्ट में मेरा सारा कैलकुलेशन चलेगा। कोई भी सेल हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे A1 उठा लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे A1 फिक्स कर दिया है कि A1 मेरा रेफरेंस सेल है, इसी के बेसिस पे आप कैलकुलेशन करो। ठीक है, रोज और कॉलम्स, रोज और कॉलम्स में हम कुछ साइन नोटेशंस यूज करते हैं। ठीक है, रोज और कॉलम्स आपको मूवमेंट के लिए बोलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, ठीक है, पहली बात की यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन यूज नहीं किया है, विच मीन्स दिस इज अ +2, +2। अब साइन नोटेशन का यहाँ पे कुछ मतलब होता है। ठीक है, अगर पॉजिटिव है इसका मतलब आपको नीचे की तरफ मूवमेंट करना है। तो रोज में, ठीक है, 2 रो आपको नीचे जाने, +2 का मतलब है 2 रोज आप नीचे जाओगे, मतलब ये वाला सेल छोड़ दो, 1 2 हम यहाँ पे आ गए। ठीक है, फॉर्मूला के अंदर वैल्यू कौन सी उठाने के लिए बोली जा रही है, ये वाली। ठीक है, A3 पे जो है, अगर मैं कॉलम में कहता हूँ 3, ठीक है, पॉजिटिव है, कॉलम में पॉजिटिव का मतलब है राइट हैंड साइड, तो हम A3 पे पहुंचे हुए थे। अभी मेरे को बोला जा रहा है कि आप राइट हैंड साइड जाओ। ठीक है, तो इस सेल को छोड़ के 1 2 3 आप राइट हैंड साइड की तरफ जाओगे। अगर नेगेटिव लेता तो कहीं जाने का ऑप्शन था नहीं, तो नेगेटिव का वैसे भी आप को मतलब नहीं। लेकिन अगर बीच में कहीं पे मेरा ये वैल्यू होता तो हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करते।
तो अभी हम कहाँ पहुंचे, देखो A1 छोड़ के हम 2 रोज नीचे आए थे, 1 2 यहाँ पे आए थे। फिर हमें 3 कॉलम राइट हैंड साइड की तरफ जाने के लिए बोला गया, इसको छोड़ के 1 2 3। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होनी चाहिए अभी, ये इस पर्टिकुलर वैल्यू को उठाएगा, देख सकते हो यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं वैल्यू चेंज भी कर दूं, से मैंने इसको एक सीरीज में कन्वर्ट कर दिया। अब देख सकते हो तुम, ये 4 हो गया था, तो यहाँ पर भी 4 आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया अगर आप सिर्फ पहले 2 वैल्यूज का यूज करते हो तो, रोज और कॉलम्स। सिंगल वैल्यू ओपनली मूव करके लेके आना है तो, ठीक है। अगर आप मल्टीपल वैल्यूज उठाना चाहते हो तब आपको हाइट और विड्थ की जरूरत पड़ेगी। हाइट मतलब आप कितने कॉलम्स उठाना चाहते हो, सॉरी, हाइट मतलब आप कितने रोज उठाना चाहते हो, और कॉल वेट्स मतलब आप कितने कॉलम्स उठाना चाहते हो, ठीक है। से अभी मैं इसको 0 0 कर दे रहा हूँ, कोई रो कॉलम मूवमेंट नहीं, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ हाइट में 2, ठीक है, और विड्थ में भी 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, A1 से आप कोई रो और कॉलम मूव नहीं कर रहे हो, तो आप A1 पे ही रहोगे, ठीक है। और मैंने बोला 2 हाइट में और 2 विड्थ में। अब अगेन यहाँ पे पॉजिटिव साइंस है दोनों के, ठीक है, कोई नेगेटिव नहीं है। हाइट भी आपका रो की तरह चलता है, विड्थ आपका कॉलम की तरह चलता है। तो मैंने यहाँ पे +2 बोला हुआ है, मतलब आपको नीचे की तरफ 2 रोज सिलेक्शन करने हैं। अच्छा, जब आप मूवमेंट कर रहे थे, ठीक है, ये तो पहले के हमारे पास जो वैल्यूज थे उसमें मूवमेंट कर रहे थे, तो हम उस पर्टिकुलर सेल को छोड़ के मूवमेंट कर रहे थे। लेकिन जब आप सिलेक्शन करोगे तो आप उस पर्टिकुलर सेल को लेके सिलेक्शन करोगे, ठीक है। तो मैंने जैसे बोला कि यहाँ पे 2 रोज आपको नीचे की तरफ सिलेक्शन करने, तो आप ये वाला रो उठाओगे और ये वाला रो उठाओगे, मतलब आप क्या उठाओगे, ये खुद उठाएगा। उसके बाद कॉलम्स की बात है, तो कॉलम्स में हमें 2 रोज बोला गया, और ये राइट की तरफ जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो एक और ये 2 रो हमने उठा लिए थे, और फिर राइट हैंड साइड की तरफ इसको पिक करते हुए हम ये 2 कॉलम्स उठाएंगे। तो हमारे पास अब ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बन गया, जिसमें कस्टमर आइशर एंगेजमेंट में एंगेज, ये 4 वैल्यूज मेरे को आनी चाहिए, ठीक है। अब एक सिंगल सेल पे ये 4 वैल्यू तो दिखा नहीं सकते, तो आप ज्यादा ज्यादा ये कर सकते हो कि F9 अगर आप करोगे, सॉरी एक सेकेंड, देख सकते हो आप यहाँ पे कस्टमर नेम, एंगेजमेंट लेवल, आइशर एंगेज्ड, ये 4 वैल्यूज इसने उठा लिए। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूँ ताकि हम कुछ नंबर्स उठा पाए। से मेरे को ये 4 नंबर उठाने, ठीक है, 4 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स मान के चल रहा हूँ। अभी यहाँ पे आने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, मैं कह रहा हूँ आप 2 कॉलम, एक दो, हाँ 2 कॉलम मूव कर जाओ, ठीक है। रो वही रखेंगे हम, 2 कॉलम मूव कर जाते हैं। अब अगर मैं F9 करके देखूं क्या आएगा, ठीक है, 1 2 1 3, ये 4 वैल्यूज आ गई। तो ये जो 4 वैल्यू आई है, ठीक है, मैं इसका सम कर सकता हूँ, तो आपको एक सिंगल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर इन चारों का आप सम करोगे तो आपको वैसे भी 7 आएगा। तो दैट इज हाउ यू कैन पिक अप मल्टीपल वैल्यूज यूजिंग ऑफसेट, और उसके ऊपर हम फिर इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मेरे को निकालना था, टोटल मार्क्स चाहिए इसका, ठीक है। अभी टोटल मार्क्स कैसे निकालेंगे, तो हम कर रहे हैं ऑफसेट, और मैं कह रहा हूँ कि रेफरेंस एक फिक्स करना है, से यहाँ पे A1 ही फिक्स कर दिया मैंने रेफरेंस, ठीक है। कुछ भी ले सकते हो तुम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रोज और कॉलम्स ये चाहिए होगा अभी। तो रोज और कॉलम्स कैसे पता चलेगा कितने रोज मूव करने हैं, कितने कॉलम्स मूव करने हैं, ठीक है। अभी कॉलम का तो देखो, मैं ऐसा कोई कॉलम मूव करना चाहता नहीं,
ठीक है, क्यों? क्योंकि डेटा इसी के जस्ट नीचे आएगा। बस मेरे को ये एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि अजय वाली रो कौन सी है। तो मेरे को रोज का पता कैसे चलेगा? पहले तो मेरे को अजय का पोजीशन पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो अजय का पोजीशन कैसे पता चलेगा? हम मैच करेंगे। अजय को मैं मैच करता हूँ इस पर्टिकुलर कॉलम में। ठीक है, ई को फिक्स कर लो चाहो तो। अच्छा, A1 से अब जैसे ये मैच करेगा, मैच करके अजय यहाँ पे 6 नंबर पे आ रहा है। ठीक है, A1 से ये अगर 6 सेल नीचे आता तो 1 2 3 4 5 6 कारण पे आ जाएगा। ठीक है, अब चूंकि ऑफसेट की प्रॉपर्टी ये कहती है कि एक छोड़ के मूवमेंट करना है, तो वो 1 सेल नीचे आ जा रहा है। मैं वो चीज नहीं चाहता, तो मैं यहाँ